हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं चिपको आंदोलन के बारे में। ये चिपको आंदोलन क्या था, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ और चिपको आंदोलन दरअसल ये क्या था। ये आंदोलन जब हुआ चिपको का, तो दरअसल इसकी अगर बात करें तो पहले इसके बारे में कुछ डिटेल बता देते हैं। चिपको आंदोलन एक उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था, जो कि फ़िलहाल पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सभी ये एक ही भाग हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ पे जो थे ठेकेदार थे, अंग्रेज़ों का शासन था। और उस समय क्या था कि अंग्रेज़ों लोग ने बहुत शासन किया और वो एक ठेकेदार को पेड़ काटने को सौंप दिया गया कि आप पेड़ काट के लाओ। तो देखो प्यारे बच्चों, जब पेड़ ज़्यादा कटेगा तो वातावरण प्रदूषण ये सभी फैलने लगेगा। जब पेड़ है तो वातावरण शुद्ध है, बारिश भी होती है और हमें ताज़ी ताज़ी हवा भी मिलती है, स्वस्थ हवा भी मिलती है। जब पेड़ कट जाएगी तो भाई बहुत बड़ी आफत आ जाएगा। तो उस समय पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहा था। एक दिन में लमसम अगर बात करें तो हज़ारों की संख्या में पेड़ कटना शुरू हो गया था। तो इस पेड़ को बचाने के लिए वहाँ के लोग सब, अस्थायी लोग सब और कुछ महिला ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो आंदोलन तो पहले शुरू हुआ कि भाई पेड़ को रोकिए, पेड़ को नहीं काटिए, लेकिन लोग तो वहाँ पे मानने वाले ठेकेदार नहीं थे। अब कहें कि इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, इसको तो ऐसे बात से बोलेंगे तो ये तो मानेगा नहीं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों क्या किया, सभी महिलाओं ने, खासकर महिलाओं को, जो भी कोई अगर ऐसा युद्ध होता है तो महिलाओं की बात सबसे ज़्यादा रखी जाती है, मानी जाती है। तो महिलाओं ने कहा कि सभी जाकर पेड़ को चपक गया। अब भाई चपक गया और वहाँ से कहा कि भाई अब पेड़ को हम पकड़ लिए, अब हमको पेड़ को नहीं काट सकता। भाई कोई पेड़ को पकड़ लेगा तब तो उसे काट नहीं सकते, अब तो हाथ आके पेड़ को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं जो थी आंदोलन में भाग ली और सभी ने कहा कि इस आंदोलन का विरोध किया। और सभी जगहों पर सभी लोग पेड़ पर जाकर भर पर जाकर क्या होता है, पकड़ कर रख लेते थे कि अब पेड़ नहीं काटने देंगे। इसकी वजह से पेड़ कटना बंद हो गया और आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सफल हुई। तो इसी बारे में ये शॉर्ट था। अब इसी बारे में हम जानेंगे कि आंदोलन कब हुआ, कहाँ से चलाया गया, कैसे कैसे का हुआ, पूरा हम बताएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ से प्यारे बच्चों बात करते हैं कि यहाँ पे क्या बोला कि चिपको आंदोलन है, क्या है जैसे कि अगर यहाँ पे प्यारे देख सकते हैं कि चिपको आंदोलन जो था ये संबंधित है कि गौरा देवी ने चलाया था। एक महिला थी गौरा देवी। अब देखिए, महिला देवी की भागीदारी भी सब काम में लेनी चाहिए, खासकर पहले धीरे धीरे शुरू हुआ, अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे शुरू हो गया था। तो गौरा देवी ने चलाया। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था और ये आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। भारत के उत्तराखंड राज्य अब उत्तर प्रदेश का भाग में किसानों का अंगूर क्षेत्रों में कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। सबसे पहले आपको हम डिटेल में बता दिए, वही चीज़ को बात यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन के बाद वीर राज्य के विभिन्न ठेकेदार ने वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे, उन पर अपना परस्पर अधिकार जता रहे थे। अब वहाँ के जो लोग थे, ठेकेदार थे, वन कटाई कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं कटाई होगा, लेकिन वहाँ के जनता के लोग जो थे विरोध कर रहे थे कि हम आपको वन काटने नहीं देंगे। तो वहाँ पे एक चमोली जिला है। यह आंदोलन तत्काल के उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के सन 1973 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1973 में शुरू हुआ। एक दशक के अंदर में ये पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। मतलब ये शुरू होता है, आपका आंदोलन जो होता है उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और ये देखते देखते ये जो आंदोलन जो होता है ना यूपी उत्तराखंड तक चला जाता है कि भाई अब जब वहाँ पे पेड़ कटाया जा रहा है तो वहाँ पे आंदोलन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे आंदोलन नहीं करेंगे तो पेड़ काटने वाला वहाँ छोड़कर यहाँ आ सकता है। इसलिए वहाँ जब पेड़ काटना शुरू होता है, ये आंदोलन फिर उत्तराखंड में चला गया और वहाँ के लोग सभी आंदोलन करना शुरू कर दिए। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि किस स्त्री ने भारी संख्या में भाग लिया और इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ। और इसमें भाग लेने के लिए भाई कोई भी युद्ध होता है ना, तो युद्ध के पीछे मेन व्यक्ति होते हैं, फिर उसके पीछे नीचे आदमी होते हैं। तो सबसे पहले तो कोई आना पड़ेगा। तो सुंदरलाल जो है गनगुनाए थे, कामरेड गोविंद जी सिंह रावत थे वो पहले आए, फिर चंडी प्रसाद भट्ट थे, श्रीमती गौरी देवी। अब एक महिला थी जो कि ये इतिहास में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसका योगदान बहुत ज़्यादा था। हत्या क्या था, उस चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महिलाओं से भी आगे आई। तो इन लोगों का नेतृत्व सबसे ज़्यादा था। यह भी कहा जाता है कि कामरेड गोविंद सिंह, क्या है, कामरेड गोविंद सिंह रावत चिपको आंदोलन का व्यापारिक पक्ष थे। वे चिपको आंदोलन की मार व्यापक प्रतिनिधियों के रूप में स्वयं चिपको के जन्मस्थलीय से घाटी पर पड़े और कामरेड गोविंद सिंह रावत ने झपटी छीनो आंदोलन की दिशा की और चिपको आंदोलन की वनों का व्याख्या कटान रोकने और वनों के आश्रित लोगों के अनवासिक के रक्षा के लिए आंदोलन श्रेणी में 2400 से अधिक पेड़ काटा जाना था। मतलब बहुत सारे जो ठेकेदार थे वो एक मंशा तैयार कर लिए थे कि हमको इतना पेड़ काटना था, लेकिन रावत जी जो थी वो वहाँ पे कहे कि नहीं, अब आंदोलन को रोकना पड़ेगा और नहीं अगर पेड़ कट गया तो पेड़ कटने के बाद जो है वातावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और हमें बहुत समस्या से जूझना पड़ जाएगा। इन्होंने कहा कि नहीं, इसे रोकना पड़ेगा। उसमें महिलाओं भी आई, सभी ने क्या किया, गौरी देवी भी आई और सभी एक्टिव हुए। तब तक ले कितना हुआ, 2400 से अधिक पेड़ कट गया था। इसलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लड़ाने को तैयार बैठे थे, जिसे गौरी देवी जी, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौरी देवी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि नेतृत्व में रेनी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर
असफल कर दिया। अब क्या हुआ, अब भाई महिलाओं से तो आप डर नहीं सकते हैं। देखिए एक बार महिलाओं का झुंड कितना आ गया। देखिए महिलाओं जो होती है ना बहुत शक्तिशाली होती है। महिला अगर शांत है तो काली का रूप भी होती है, दुर्गा माँ का रूप भी होती है। इसलिए 27 जो है महिलाओं ने ये नहीं सोचा कि हमें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, हम मर जाएंगे, ये कुछ भी नहीं सोची, अपनी प्राण की बाजी लगा दी। और रेनी गाँव के ये महिला थी और इस जो आंदोलन, जो पेड़ काटने का आंदोलन चला था, उसको असफल कर दिया, मतलब वहाँ पे रोक दिया और वहाँ से वह उसको जाना पड़ा। अब चिपको आंदोलन के घोषवाक्य क्या था, तो देखिए चिपको आंदोलन के घोषवाक्य थी, क्या जंगल है उपकार, मिट्टी पानी है बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने की आधार। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अगर बात करें क्या है जंगल का उपकार, मतलब जंगल का उपकार क्या है, मिट्टी पानी बयार, ये मिट्टी पानी से ही ज़िंदगी है, पानी से ही ज़िंदगी है, जंगल से ही ज़िंदगी है, मिट्टी पानी बयार, जिंदा रहने के आधार। और ये मिट्टी पानी हवा, बयार का मतलब क्या होता है, हवा। हवा आएगा कहाँ से, जब पेड़ पौधा रहेगा नहीं तो हवा नहीं आएगा। इसलिए अगर जिंदा रहने की ये आधार है, जंगल है जिंदा रहने के लिए। अब जंगल में तो भाई जिंदा कैसे रहेंगे, जंगल से ही तो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल से ही तो हवा आते हैं, पर्यावरण शुद्ध रहता है, मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बयार मतलब हवा भी चाहिए, तो ये सभी पेड़ से होगा। तो यही कहा गया है घोष है। सन 1987 में आंदोलन सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। जब ये आंदोलन जब विफल हो गया तो गौरी देवी जितने भी थे उनको सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो इस आंदोलन की मुख्य उपलब्धि सही केंद्र पर राजनीति के एजेंडा पर्याप्त को संशोधन बना दिया। और चिपको आंदोलन समाज में कुमायूं विश्वविद्यालय के, क्या है, कुमायूं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शेख पाठक के अनुसार भारत ने 1980 का वंश रचन अधिनियम और यहाँ तक कि केंद्र सरकार के गठन के चिपको की वजह से संभव हो पाया। और ये अंतराले जो था, सरकार भी विपक्ष में कुछ नहीं कर पाती, सरकार के पीछे दबाव रहता है, तो इसके लिए ना पब्लिक को आना पड़ता है। तो ये चिपको आंदोलन जब शुरू हुआ तो सरकार को इससे राहत मिली और सरकार को भी एक सबूत मिला कि नहीं, ये पर्यावरण को रोका जाए, सबूत इकट्ठा हो गया, तो इस आंदोलन को संभव प्रयास किया गया। इसकी वजह से चिपको आंदोलन की वजह से पर्यावरण में मंत्रालय को भी संगठित सहना पड़ा और उसे सफल हुआ। अब ये वर्तमान कहाँ था, उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस आंदोलन ने 1980 में अब तक बड़ी जीत हासिल की थी। याद रखना है ये कब, 1980 में। ये तो युद्ध शुरू हुआ था 1913 में शुरू हुआ था, ठीक है, ये 1973 में, और ये 1980 में क्या हो गया, ये सफल आंदोलन भी हो गया और जीत हासिल हो गया। किस लिए, चिपको आंदोलन को रोकने के लिए। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश हिमालयी वन के वृक्षों की कटाई पर 15 वर्ष के लिए रोक लगा दी। अब उन्हें इंदिरा गांधी की जब सरकार था, प्रधानमंत्री थी, तो उस समय उन्होंने कह दिया कि हिमालय क्षेत्र में 15 साल तक कोई पेड़ पौधा नहीं कटेगा, उन्होंने रोक लगा दी। फिर क्या हुआ कि बाद में यह आंदोलन पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान और उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में कर्नाटक और मध्य भारत में मध्य तक फैल गया। और ये तो रोक लगा दिया कि हाँ हिमालय क्षेत्र में पेड़ नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे पेड़ काट दीजिए। अब ये बात जो है धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेते हुए बिहार आया, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और ये मध्य तक पूरा फैल गया। उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधि के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला वृक्षों की कटाई को रोक में सफल रहा। साथ ही यह लोक आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत प्राकृतिक संसाधन नीति के लिए दबाव बनाने में भी सफल रहा। अब इसे दबाव बनाया गया कि भाई पेड़ तुम नहीं काट सकते हो, और पेड़ काटोगे तो भाई हमको उससे होकर गुजरना पड़ेगा, यानी पहले हमें मार दो या तो पेड़ काटो। तो भाई सभी लोग को समझाना और पेड़ पर चिपक जाना, और ये बड़ी सफलता थी। तो बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया और एक इतिहास रच दी, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट था और शॉर्ट में मैंने बहुत अच्छा से समझा दिया कि ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इनमें ने कौन कौन सा लोग भाग लिए थे, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर ये वीडियो रोचक, ऐसे ही रोचक अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, कोई भी वीडियो किसी के बारे में आप देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके अगले वीडियो किस पर चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है, एक कमेंट प्यारा सा करना है कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, आपको उस पर वीडियो में ला दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।